हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के लिए अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच का युद्ध। यानी कि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि हैदराबाद या फिर जो कार्नेटिक वॉर हुआ था, इसमें फ्रांस और ब्रिटिशर्स का एक वॉर हुआ था। और वो वॉर कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या कौन हारा था, कौन जीता था और कौन किसको हैदराबाद मिला था, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमारे साथ ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखो, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ना पीछे की स्टोरी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, वहां तक मैंने आपको चीजें बता दी थी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा क्योंकि देखो आगे की हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर रहे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, जिसके लिए हम थोड़ा सा वापस से पीछे आएंगे और हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दी थी, एक चीज़ आपको पता होगी। मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस स्टेट कौन कौन से होते हैं। ये मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस स्टेट कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। जैसे कि कोई ऐसा स्टेट जहां पर जहां पर काम कोई और कर रहा हो, लेकिन सिर्फ जैसे वहाँ के जो जितने भी रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज जो भी होते हैं, काम कोई और कर रहा हो, लेकिन जस्ट सिग्नेचर और स्टैंप के लिए हम राजा के पास जाते हैं, उनको हम ऑटोनोमस स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस स्टेट कौन कौन से थे? हैदराबाद, अवध, बंगाल। ठीक है, ये थे। अब क्या हुआ 1748 में मोहम्मद शाह, तो उनकी तो डेथ हो गई थी। ठीक है, और 1748 में निज़ाम की डेथ हो गई थी। निज़ाम आपको बताया था, निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के राजा बने थे, जिन्होंने फिजिकली डिसइंटीग्रेट किया था मुगल एम्पायर से हैदराबाद को। ये मैंने आपको बताया था। 1748 में मोहम्मद शाह के साथ साथ निज़ाम उल मुल्क की भी डेथ हो गई थी। और उसकी जैसे ही निज़ाम की डेथ हुई तो दो लोग फाइट करने लग गए आपस में, और वो हैदराबाद को पाने के लिए, हैदराबाद को जीतने के लिए। हैदराबाद के निज़ाम की तो अब डेथ हो गई, तो अब हैदराबाद किसके अंडर में आएगा? तो इसके लिए दो लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया। और वो दो लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स में थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि जो लीडर थे ब्रिटिशर्स के वो रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रांस के जो लीडर थे वो थे लॉर्ड डुप्लेक्स। इन दोनों ने आपस में फाइट करने के लिए सोची, क्योंकि दोनों को ही हैदराबाद चाहिए था। अब दोनों को तो हैदराबाद नहीं मिल सकता ना, लेकिन तो कहीं ना कहीं एक को हैदराबाद मिलेगा। अब ये चीजें आगे कैसे हुई? इसमें क्या हुआ कि दोनों लोग ने कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी। देखो ये वाला इलाका कार्नेटिक रीजन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये मैंने यहां पर मार्क किया, ये कार्नेटिक रीजन है। ठीक है, और इधर ही अपना हैदराबाद आ जाता है। तो यहां पर कार्नेटिक वॉर हुआ था। वॉर कैसे हुआ था कि दोनों लोगों ने अटैक करने के लिए कोशिश करी कार्नेटिक रीजन पर। ठीक है, कार्नेटिक रीजन पर दोनों ने अटैक करने की कोशिश करी। कौन? ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने। अब क्या हुआ? अब जो फ्रांस का जो लीडर था ना, लॉर्ड डुप्लेक्स, वो बहुत ज्यादा चालाक इंसान था। ठीक है, वो नहीं मानता था कि हम किसी भी जगह को जीतने के लिए हम वॉर करें, उस वहां के लोगों के साथ हम फाइट करें। हम मतलब वो इस चीज में बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कि अगर कहीं किसी राज्य को जीतना है ना हमें, तो हमें फाइट करके नहीं, हमें कुछ और स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा क्या करोगे आप कि हम फाइट ना करें, हम वॉर ना करें, हम अटैक ना करें उस जगह पर, और वो जगह पर हम राज करने लग जाएं। तो क्या करना चाहिए? तो अब लॉर्ड डुप्लेक्स ने कहा, लॉर्ड डुप्लेक्स बिलीव करता था किस चीज में? वो कहता था कि हम कैप्चर करेंगे इंडिया को, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ऑटोनोमस जो स्टेट होते हैं, ऑटोनोमस स्टेट जहां पर काम कोई और कर रहा हो, लेकिन राजा सिर्फ स्टैंप लगाने के लिए, और राजा वहां का राजा ना हो, कोई और उन सब चीजों को हैंडल कर रहा हो। ठीक है, तो लॉर्ड डुप्लेक्स का मानना था, वो ये बिलीव रखता था कि हम सबसे पहले जो अटैक करेंगे वो हम करेंगे ऑटोनोमस स्टेट पर। ऑटोनोमस स्टेट जैसे कि अवध, बंगाल, ठीक है, या फिर हैदराबाद। अब 1748 में निजाम की तो डेथ हो गई, यानी कि जो राजा का रोल प्ले कर रहे थे हैदराबाद में निजाम जी, उनकी तो डेथ हो गई थी। तो अब सबसे पहले लॉर्ड डुप्लेक्स के दिमाग में आया कि निजाम की जैसे कि अभी अभी डेथ हुई, और जब हम ऑटोनोमस स्टेट पर वहां जैसे ऑटोनोमस स्टेट पर हम कब्जा करेंगे, ऑटोनोमस स्टेट्स को हम हथियाएंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस स्टेट है ना, उनके पास पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो मराठास हो गए, देखो ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस स्टेट है। ठीक है, तो अगर इन पर अटैक करेंगे तो ये ऑलरेडी पावरफुल है, तो सबसे पहले हम अटैक करेंगे ऑटोनोमस स्टेट पर। अब अटैक किस सेंस में करेंगे कि
उससे ये लोग लॉर्ड डुप्लेक्स चाहते थे इससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और वो किस हिसाब से अटैक करेंगे। तो लॉर्ड डुप्लेक्स का जो प्लान था वो ये था कि हम एक काम करेंगे, जैसे कि हैदराबाद में निज़ाम की डेथ हुई है, तो हम निज़ाम के किसी भी रिश्तेदार या किसी भी भाई या किसी भी फैमिली मेंबर को हम सपोर्ट करेंगे, उनसे हम कहेंगे कि हम आपको इस हैदराबाद का राजा बनने में मदद करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हमें बदले में कुछ ना कुछ सपोर्ट करना होगा। तो ये था लॉर्ड डुप्लेक्स का आइडिया, क्योंकि लॉर्ड डुप्लेक्स ये नहीं चाहता था कि हम कहीं पर अटैक करें जिससे हमारा पैसा लगेगा, हमारी आर्मी लगेगी, हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारा पैसा या हमारी आर्मी, हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो और वेस्ट जाए किसी भी स्टेट पर अटैक करने के लिए, उसको जीतने के लिए। वो अपने रिसोर्सेस जो भी थे उनको वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो उसका बस ये आइडिया था कि हम ना उसके फैमिली मेंबर में कोई भी रिश्तेदार, भाई, चाचा, ताऊ, किसी को भी हम बोलेंगे कि हम आपको राजा बनने में उस स्टेट का सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में आपको भी मुझे कुछ ना कुछ वापस देना पड़ेगा। ठीक है। सो द पीपल आस्क्ड हाउ टू कैप्चर विदाउट बीइंग अटैक्ड, देन द लॉर्ड सेड दैट वी विल डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दोज स्टेट्स व्हिच हैव जस्ट डाइड ऑफ द निजाम, देन फर्स्ट। अब निजाम का जो हैदराबाद था, तो उसने क्या सोचा, वी विल हेल्प अ रिलेटिव और अ फैमिली मेंबर ऑफ द निजाम टू मेक हिम द किंग एंड आफ्टर दैट वी विल हेल्प अस। ठीक है। तो हम किसी भी फैमिली मेंबर को सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में वो हमारी मदद करेगा। ठीक है। द ब्रिटिशर्स एंड वी ऑल्सो वांट टू कैप्चर हैदराबाद। अब फ्रांस तो चाहता ही था हैदराबाद को, लेकिन ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि हैदराबाद मुझे मिले। अब फ्रांस क्यों चाहता था, फ्रांस को पता था कि देखो, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हैदराबाद और फ्रांस दोनों ही ब्रिटिशर्स और फ्रांस दोनों हैदराबाद पर कब्जा करना चाहते थे। और लेकिन लॉर्ड डुप्लेक्स का प्लान ये था कि हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेंगे, ना आर्मी ना पैसा। हम क्या करेंगे, निजाम की जैसे हैदराबाद में डेथ हुई है तो हम वहां उसके किसी फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव की मदद करेंगे और उससे कहेंगे कि हम मदद करते हैं तेरी राजा बनने में, उसके बदले में तू भी हमारी मदद करना। ठीक है। लॉर्ड डुप्लेक्स का ये प्लान था। अब दोनों लोग अटैक करना चाहते थे, या दोनों लोग हैदराबाद पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बनेगा तो कोई एक ही। ठीक है। तो क्या हुआ, whoever become the king of his choice। अब दोनों ने क्या किया, अब जैसे लॉर्ड डुप्लेक्स का ये प्लान था कि हम उसके किसी फैमिली मेंबर रिलेटिव को सपोर्ट करेंगे, सेम ब्रिटिशर्स का भी। ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि हम एक काम करेंगे, उसके एम्पायर का, यानी जो हैदराबाद स्टेट है, वहां किसी भी अपने पसंद के आदमी को हम सपोर्ट करेंगे राजा बनने में, और उसके बाद जब वो राजा बन जाएगा तो उसके बदले में वो हमें मदद करेगा। तो दोनों ब्रिटिशर्स और फ्रांस दोनों अपने अपने मनपसंद जो प्यादे कह लो या फिर उनको सिटीजन कह लो, अपने अपने मनपसंद के आदमी को सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में आप हमें सपोर्ट करना। ठीक है। अब जब दोनों, अब ये देखो, ब्रिटिशर्स हो गए चाहे फ्रांस हो गए, ठीक है, चाहे लॉर्ड डुप्लेक्स हो गए चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो गए, अब ये दोनों अपने अपने पसंद के बंदों को सपोर्ट करने लगे कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे राजा बनने में, उसके बदले में तू हमें सपोर्ट करेगा। तो जब ये अपने अपने बंदों को सपोर्ट करेंगे, यानी कि ये अटैक नहीं कर रहे हैं, ये अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, अपनी आर्मी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पर कोई वॉर नहीं होगी, कोई फाइट नहीं होगी उन दोनों के बीच। ठीक है। अब उसमें यह है कि वो दोनों अपने अपने बंदों को सपोर्ट करेंगे, जो राजा बन जाएगा वो वापस से उनको सपोर्ट कर देगा। ठीक है। बोथ द पीपल विल सपोर्ट ईच ऑफ देयर मैन टू बिकम द किंग। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया निजाम की डेथ 1748 में हो गई थी, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज नॉट देयर। मतलब पानीपत की स्टोरी नहीं, मैं पीछे की बात कर रहा हूं, यानी कि जब मराठास भी जिंदा थे, मराठा एम्पायर भी था, सब कुछ था। ठीक है। हम 1761 की नहीं, 1748 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब 1748 की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मराठास जो है नॉर्थ साइड एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है। एक्सपेंशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उधर मराठास दिल्ली और पंजाब की तरफ फाइट कर रहे थे। यानी कि उधर कौन फाइट कर रहा था, मराठास और अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे 1748 से लेकर 1761 तक इनका जो चला। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, यानी एक्सपेंशन मराठास का 1761 तक चला, और अहमद शाह और मराठास की आपस में फाइट होती रही उधर दिल्ली एंड पंजाब की तरफ। और इधर देखो, पंजाब और दिल्ली से हैदराबाद और बंगाल बहुत बहुत ज्यादा दूर था, डिस्टेंस काफी था, इसलिए ब्रिटिशर्स भी बहुत चालाक थे। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो लोग उधर फाइट कर रहे हैं, जब तक वो लोग दोनों उधर बिजी हैं तब तक हम इधर हैदराबाद पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। सो आफ्टर 1748 अहमद शाह और मराठास वर फाइटिंग, एंड ऑन दिस साइड हैदराबाद साइड फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग। अब दो जगह फाइट चल रही थी, उधर अहमद शाह और मराठास की फाइट चल रही थी दिल्ली और पंजाब की तरफ, इधर बंगाल और हैदराबाद की तरफ किसकी फाइट चल रही थी, फ्रांस और ब्रिटिशर्स की। फिर क्या हुआ,
मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि फर्रुखसियार जब बीमार पड़े थे तो उनको देखने के लिए एक ब्रिटेन के डॉक्टर आए थे और इलाज करके जब फर्रुखसियार को ठीक करते थे, 1717 की बात थी, तो फर्रुखसियार ने कुछ फरमान इशू किया था, ठीक है। उसमें कहा था ब्रिटिशर्स से, आपको अगर याद होगा, आपने पहले की वीडियो देखे और नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से गाइस वीडियो देखो जाकर, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्रुखसियार ने उस फरमान में क्या लिख दिया था कि आप अपने कलकत्ता में चारों तरफ दीवार खड़ी कर सकते हो, आप अपने अंदर फैक्ट्री ऑफिस वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता ब्रिटिशर्स के ऑलरेडी अंडर में आ चुका था, कलकत्ता ब्रिटिशर्स को मिल चुका था, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी कलकत्ता पर कब्जा कर चुके थे, उस टाइम की बात है। अब हैदराबाद बचा था, तो फ्रांस का ये मेंटालिटी थी कि कलकत्ता पे तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स कब्जा कर चुके हैं, तो हैदराबाद को कहीं ना कहीं हम कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हुई थी, मैंने आपको बताया था। अब दिस इज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हैदराबाद भी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कलकत्ता तो हमारे अंडर में है ही, ब्रिटिशर्स भी हम अपने अंडर में कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस के तो हाथ कुछ नहीं लगा, फ्रांस कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब ब्रिटिशर्स सेड नो, हैदराबाद इज ऑल्सो माइन। ब्रिटिशर्स ने कहा कि बेटा फ्रांस जी, आप है ना पीछे हट जाइए, ये कलकत्ता भी मेरा है और हैदराबाद भी मेरा है, ठीक है। तो ये थी आज की इस कहानी, इस वीडियो में, कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच एक आर्मी वाली फाइट नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, अपने अपने नुमाइंदे, अपने अपने प्यादे, अपने अपने बंदे खड़े कर दिए हैदराबाद में और कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे राजा बनने में और उसके बदले में आप हमें सपोर्ट करना। ये सब चीजें हुई थी, ठीक है। अब कलकत्ता ब्रिटिशर्स के अंडर में कैसे गया था ये मैंने आपको बता दिया था। बचा था हैदराबाद। हैदराबाद पे फ्रांस और ब्रिटिशर्स दोनों कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अपने बंदों को खड़ा किया, मतलब फाइट नहीं करी, एक वॉर टाइप सीन क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की एक मेंटेलिटी थी, चालाकीपन देखो उनका, कि उधर मराठा 1748 की बात करूं तो मराठास और अहमद शाह उधर पंजाब और दिल्ली की तरफ फाइट कर रहे थे, और इधर ये लोग सोच रहे थे हम इधर बंगाल और हैदराबाद की तरफ से कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनमें डिस्टेंस भी काफी था। इसमें क्या, मराठास और अहमद शाह डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक वो उधर फाइट करेंगे तब तक हम इधर जीत लेंगे इसको, हैदराबाद को। तो इन सब चीजों से ब्रिटिशर्स देखो कब्जा करना कैसे स्टार्ट कर रहे थे। कलकत्ता तो उनको ऑलरेडी मिल चुका था, अब वो हैदराबाद के लिए फ्रांस से फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही थी और यही था आज के इस वीडियो में। इसके आगे क्या हुआ वो कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डुप्लेक्स ये दोनों हैदराबाद के लिए लड़ रहे थे। अब मैं बात करूंगा आगे इस वीडियो में कि आगे की कहानी क्या है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।